प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे कोरियावास मेडिकल कॉलेज की। कोरियावास मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर हुई पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे की राजनीति की। आज वर्चुअल उद्घाटन हुआ है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद की धरा से कोरियावास स्थित महर्षि च्यवन ऋषि मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया है और इसके साथ ही यहाँ पर इंडोर सुविधाएं भी शुरू होने की संभावना बन गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी, लेकिन खास बात यह थी कि यहाँ भाजपाई एकजुट नजर आए। प्रत्यक्ष में किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी तरह की नारेबाजी भी प्रत्यक्ष में नहीं हुई। कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह दिया गया था कि किसी तरह की राजनीति किसी को भी नहीं करनी है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। हालांकि नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में तालियां बजाते रहे जब जिसका संबोधन आया। बड़ी बात यह थी कि आरती सिंह राव के साथ तमाम नेता, जो महेंद्रगढ़ जिले के तमाम नेता हैं, जिनमें डॉक्टर अभय सिंह का नाम हम खासतौर पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका राव परिवार से लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव, भाजपा के जिला प्रधान यतेंद्र राव, पूर्व जिला प्रधान दयाराम यादव, नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश सैनी, डिप्टी स्पीकर संतोष यादव, मनीष मित्तल, संदीप नीरपुर, विकास बड़कोदा, मनोज शेखवाल, मनदीप यादव, नरेंद्र झीमरिया, भारती सैनी, गोविंद भारद्वाज, वासुदेव यादव व छोटेलाल यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। और आरती सिंह राव ने जो भी कुछ कहा वह हम आपको बता देते हैं। एक बड़ी खबर ये दी गई है कि नारनौल के इस मेडिकल कॉलेज के लिए, महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए 141 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है 2026-27 के लिए। ये जानकारी आरती सिंह राव ने दी है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में जो ओपीडी सेवाओं में अब तक 38,000 मरीजों का उपचार किया जा चुका है और अभी यहाँ 21 विभाग कार्यरत है। 29 मई 2026 से यहाँ 15 बेड की डायलिसिस यूनिट भी शुरू हो चुकी है, जबकि आधुनिक प्रयोगशाला में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो बायोलॉजी की जांच सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि लगभग 76 एकड़ में फैले इस आधुनिक मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रारंभ में 600 बेड की क्षमता के साथ आईपीडी सेवाएं शुरू की गई है। इसके साथ ही आपातकालीन दुर्घटना सेवाएं भी शुरू हो गई है। मेडिकल कॉलेज के पूर्ण रूप से संचालित होने के बाद महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को लाभ मिलेगा। जयपुर, रोहतक या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि अब निश्चित रूप से आईपीडी सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उस स्तर की सुविधाएं नहीं हैं जिस स्तर की सुविधाएं अपेक्षित है। अब आरती राव के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हमें लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करके गए हैं, इसलिए लोगों को निराशा नहीं होगी। नायब सिंह सैनी सरकार को आगे आकर के इसकी सुध लेनी होगी। यहाँ हम ये भी बता दें कि यहाँ 100 सीटों पर दाखिले भी हो चुके हैं। दोस्तों, यह थी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की बात और सुविधाओं की बात। अब थोड़ा सा हम यहाँ जो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने की राजनीति की बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के भीतर पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता एक साथ मौजूद थे। किसी तरह की कंट्रोवर्सी प्रत्यक्ष में नहीं हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष में जो कुछ हुआ वह हम आपको बता देते हैं। पहले आरती सिंह राव को रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर बतौर मुख्य अतिथि भेजा गया था। आरती सिंह राव की इच्छा पर आरती सिंह राव कोरियावास जाना चाहती थी क्योंकि मेडिकल कॉलेज का सवाल था और वहां पर वह रहना चाहती थी, उन्हीं की इच्छा थी। उनकी इच्छा को देखते हुए अंतिम समय में बदलाव किया गया और उन्हें कोरियावास की ड्यूटी सौंपी गई। कोरियावास में मुख्य अतिथि बनाया गया। इससे पहले डॉक्टर अभय सिंह यादव भी अपना संदेश, वायरल संदेश कर रहे थे। कल से 2 दिन से वे जुटे हुए थे, लोगों को कोरियावास पहुंचने की अपील कर रहे थे कि कोरियावास पहुंचिए। मतलब एक तरह से सीधे वे ये नहीं कह रहे थे कि मैंने अस्पताल बनवाया है, लेकिन वे ये कहना चाह रहे थे कि हमने, यानी कि सरकार ने ये अस्पताल बनवाया है। लेकिन वे बताना चाह रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, उनके समर्थक भी ये कहना चाह रहे थे कि आज अगर ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर अभय सिंह का योगदान जरूर है। वह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। अपील का असर भी हुआ है, उन्होंने अपनी अपील भी की थी। इस अपील के दौरान ही यह संदेश आया था
कि वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी धर्मवीर सिंह की ड्यूटी लगाई गई है, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद की। लेकिन अंततः आरती राव ने बाजी मारी और आरती राव वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। रेवाड़ी में आरती राव की जगह लक्ष्मण यादव को जिम्मेदारी दी गई। लक्ष्मण यादव के लिए लॉटरी खुलने का मौका था, वह रेवाड़ी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। तो ये पर्दे के पीछे की जो राजनीति वह हमने आपको बताई है। अंतिम क्षणों में कार्यक्रम में बदलाव हुआ, इसी कारण आरती राव कोरियावास पहुंची। आरती राव के समर्थक भी कहीं न कहीं ये चाह रहे थे कि बहन जी कहते हैं उनके समर्थक की बहन जी कोरियावास पहुंचे किसी भी तरह इस मेडिकल कॉलेज को, क्योंकि कोरियावास में आरती राव की उपस्थिति होगी तो ठसक भी राव परिवार की बनेगी। इसमें उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कार्यक्रम में मौजूद रहकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि मोदी जी जब आएंगे तो तमाम भाजपाइयों को एकजुट होना ही पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के उद्घाटन करने के बाद कोरियावास मेडिकल कॉलेज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कितना इसमें डेवलप होगा? इंडोर की सुविधाएं कितनी जल्दी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।